नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां पर सड़क किनारे 8 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। बम देखने के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा है। पुलिस ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। महनार थाना के जावज गांव की यह घटना बताई जा रही है। सड़क के किनारे से 8 बमों को बरामद किया गया। बम देखने के बाद अफरा तफरी इलाके में मच जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 8 बम की बरामदगी हुई थी। हालांकि इसे बरामद करने के बाद डिफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन कुछ वक्त तक के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं हाजीपुर से। ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। सड़क के किनारे 8 बमों को बरामद किया गया। तो 2 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से बम की बरामदगी हुई, जिसे हालांकि वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया। दूसरी तस्वीर में ग्रामीणों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी, जिनके बीच ये बम की बरामदगी ने थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर पैदा कर दिया। हमारे सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, आखिर यहाँ पर बम सड़क के किनारे जिस तरीके से बरामद हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? इसके पीछे की मंशा क्या रही होगी? जी देखिए, ये जो बम बरामदगी हुई है बड़ा ही खतरनाक कहा जा सकता है और इस गांव के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा हादसा टल गया। और ये जो हाजीपुर जंदाहा मार्ग 322 NH है, इससे ये रास्ता कट के जावज गांव की ओर जाती है। एक ही रास्ता है जो ये गांव जाती है और सड़क किनारे ये बम की बरामदगी हुई है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि यह गांव जो है जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का ये गांव है और इस गांव में ये बम की बरामदगी हुई है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण बिंदु है और इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को लगी, उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। तो राहत की बात यह है कि सभी बमों को सुरक्षित डिफ्यूज कर लिया गया। लेकिन बड़ी बात है कि बम यहाँ कैसे आई और किसके द्वारा लाया गया है, अब इसकी पुलिस जांच कर रही है। बड़े पुलिस पदाधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। 2-3 बिंदुओं पर वहां जांच की जा रही है। चूंकि आने वाले समय में ये महनार थाना क्षेत्र है और यहाँ पंचायत चुनाव होने हैं, तो यह भी आशंका हो सकती है कि जो चुनाव में इस बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं तो इन बमों को यहाँ पर नहीं रखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव मोहन आपका। तो देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर, जिसमें पहली तस्वीर जो है वो बम की बरामदगी की, जिसे कि हालांकि पानी के ड्रम में डालकर बाद में इसे डिफ्यूज कर दिया गया। दूसरी तस्वीर में ग्रामीणों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। और अब बात बिहार में शराबबंदी के बीच कार्रवाई की, जिसमें यह साफ है कि अगर पिएंगे तो बचेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई तेज हो गई है। पटना में 2 दिनों के अंदर 147 जगहों पर देखिए समीक्षा बैठक के बाद शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार होती हुई। पटना में 2 दिनों की बात करें तो 147 जगहों पर छापेमारी की गई। 2 दिनों में 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार ये कार्रवाई जो है इस वक्त होती हुई, जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हो रही है। शराबबंदी के मामले में 100 से अधिक केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और 2 दिनों के अंदर सिर्फ 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें होटल मालिक, मैनेजर, डिलीवरी बॉय पर कार्रवाई की गई है। इंजीनियर इसमें शामिल हैं, डॉक्टर शामिल हैं, सरकारी कर्मी, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिन लोगों की संलिप्तता नजर आ रही है उन सब के ऊपर कार्रवाई इस वक्त होती हुई। तो पटना में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की ये छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त इस कार्रवाई को आप समझ सकते हैं। पुलिस ने कंकड़बाग और डाक बंगला चौराहे के 2 होटलों में छापेमारी की। साथ ही कंकड़बाग के एक घर में भी शराब की खबर पर छापा डाला गया।
और तीनों जगहों से 2 डॉक्टर और 6 इंजीनियर सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको इन 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त हो रही है। पहली तस्वीर डाक बंगला चौराहे के पास मौजूद होटल जिंगर की है, जहां एक कमरे में शराब के साथ एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया। पेशे से ये दोनों ही जो हैं डॉक्टर बताए जा रहे हैं। रांची से पटना एक बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए ये दोनों पहुंचे हुए थे और इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो है वो कंकड़बाग के होटल फॉर्च्यूनर की है, जहां शराब पार्टी करते 6 इंजीनियर गिरफ्त में आए। ये सभी इंजीनियर जो हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। जबकि तीसरी तस्वीर कंकड़बाग के घर की है, जहां पर शराब पार्टी चल रही थी। एक बीएसएनएल के कर्मचारी को शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कि हम देखे कि इसके नाम पर रूम रहता था हमको इजी। तो शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में समीक्षात्मक बैठक की थी। इस समीक्षात्मक बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देशों के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। बिहार पुलिस एक्शन मोड में है और बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इसकी फिर से समीक्षा की गई और उसका प्रतिफल भी सामने देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और सच पूछा जाए तो बिहार पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। अब तक राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में 100 से अधिक छापेमारियां हो चुकी हैं और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और हैरानी की बात है, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें डॉक्टर, इंजीनियर, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बड़े अधिकारी, होटल मालिक, मैनेजर, तमाम जो लोग हैं जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से हड़कंप की स्थिति मच गई है। अब तक जो कार्रवाई चली है, राजधानी पटना की ही अगर बात कर लें तो शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में, होटलों में, मुसहरियों में, तमाम जगहों पे ये रेड जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है और कई लोग पकड़े जा रहे हैं। पटना में जो रेड हुआ उसमें एक होटल में जो डाक बंगला चौराहा पर है 2 डॉक्टर पकड़े गए जिसमें एक महिला शामिल है। कंकड़बाग में 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़े गए। कंकड़बाग में ही बीएसएनएल कर्मी पकड़ा गया। दरभंगा में एक जगह छापेमारी की गई जिसमें तकरीबन 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा सुपौल में एक खबर आई है कि वहाँ पर चौकीदार का बेटा ही शराब पीते हुए पकड़ा गया है। पटना के गौरीचक में भी हाल में कार्रवाई हुई जिसमें 2 चौकीदार शराब पीते हुए पकड़े गए थे। सवाल यही है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन किया जाए। अब लोग जो हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, चौकीदार और थानेदार, जब से इनको जिम्मेवार ठहराया गया, देखिए किस कदर एक्शन मोड में पुलिस आई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि ये सभी लोग कब तक इसी तरीके से एक्शन मोड में रहेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इन गिरफ्तारियों और इन कार्रवाइयों के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं कि जब राज्य में शराब बैन है तो लोगों तक आखिर ये शराब कैसे पहुंच रही है। क्योंकि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसे लेकर समीक्षा हुई, समीक्षा के बाद कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन शराबबंदी के बीच भी शराब आखिर पहुंच कैसे रही है, नशेड़ियों तक शराब पहुंचाने में कौन मददगार है, बॉर्डर पर सख्ती क्यों नहीं की जा रही जिससे कि राज्य में शराब की एंट्री ही ना हो पाए। तो अब इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि कैसे लोगों तक शराब पहुंच रही है और तभी कार्रवाई में शराब की बरामदगी भी हो रही है। अगर सीधे कारणों की बात करें तो ये समझ आ रहा है कि दूसरे राज्यों से शराब लेकर बिहार तक पहुंचना आसान है कैसे, वो भी देखिए कि यात्री बनकर बिहार पहुंचने पर चेकिंग का विशेष कोई प्रावधान नहीं है, यानी इस रूप से शराब की एंट्री राज्य में हो रही है। बॉर्डर इलाके में गाड़ियों से तस्करी के जरिए भी आसानी से एंट्री जो है की जा रही है। अवैध देसी शराब की बात करें तो कई ऐसे अड्डे अब भी बिहार में चल रहे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी अभी बाकी है। स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से भी शराब पहुंचना मिलना
आसान नजर आता है और ये तमाम कार्रवाइयां कब तक सुनिश्चित होती हैं, ऐसे लोगों तक कब तक दबिश होती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से शराब के मिलने पर सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि आखिर शराब राज्य में पहुंच कैसे रही। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। संजय, सख्ती नजर आती है, कार्रवाई नजर आती है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बरामदगी भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर ये शराब पहुंच कैसे रही है। देखिए विभाग, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस अभी एक्शन मोड में आई है। कब? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई, रिव्यू किया गया। और देखिए, अगर बिहार पुलिस की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो किस कदर लोग शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं, इसकी वानगी पिछले 2-3 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, शराब मिल रहा है, तो ये शराब इस तरह का एक्शन जो है वो सफलीभूत कैसे हो रहा है? दरअसल ये कहीं न कहीं पुलिस विभाग की शिथिलता का ही परिणाम है कि इतने लोग एक साथ पकड़े जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी पहले की तरह का माहौल है, पुलिस आएगी, रेड नहीं करेगी, ना हम पकड़े जाएंगे। कहीं न कहीं जो एक कॉन्फिडेंस है उनका लोगों को उस पर अब भी यकीन है और यही कारण है कि अब भी काफी मात्रा में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है संख्या में और शराब भी पकड़े जा रहे हैं। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट स्ट्रांग विल पावर नहीं दिखाएगा तब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। लेकिन देखिए, जैसे ही थानेदार को जिम्मेवार ठहरा दिया गया, जैसे ही चौकीदार को जिम्मेवार ठहरा दिया गया, हर जगह ऑपरेशन मोड में पुलिस आई है। हर थाना क्षेत्र में, राजधानी पटना में नहीं, सुदूर जिलों की भी बात कर लीजिए, हर जगह छापेमारी चल रही है। और आपने कहा कि अब भी शराब, अभी देखिए पटना में कई ऐसी जगह हैं जो अज्ञात स्थान हैं, वहां पर शराब की पेटियां बरामद की जा रही, 400-400 पेटियां बरामद की जा रही हैं। तो छिपा कर रखी गई है शराब जो दूसरे प्रदेशों से आई है। और इस बार जो रिव्यू किया गया था उसमें जो बॉर्डरिंग इलाका है उसको फोकस किया गया था कि बॉर्डर से शराब कैसे आ जाती है बिहार में, इसको फोकस करना है। तो पुलिस ने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ, इस बात से इंकार नहीं कह सकता। जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। लेकिन इतना स्टॉक है बिहार में, अगर पटना की ही बात कर ले, अभी भी डिलीवरी बॉय जो परसों अमन होटल में छापेमारी हुई थी, डिलीवरी बॉय जो है वो होटल में शराब लेकर पहुंचा था। तो अभी इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव है और जो कॉन्फिडेंस है नीचे से लेकर थाना स्तर तक और उसके ऊपर मौजूदगी है और उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुपौल से, जहां पर चौकीदार के बेटे को शराब तस्करी में पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि चौकीदार का बेटा ही तस्कर निकला है। निर्मली थाना के एक केस में जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है। चौकीदार योगेंद्र पासवान का बेटा शराब की तस्करी का काम कर रहा था। चौकीदार योगेंद्र पासवान को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। ये इस वक्त कार्रवाई की गई है चौकीदार के ऊपर और बेटे की करतूत छिपाने पर एसपी मनोज कुमार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। डगमारा में चौकीदार योगेंद्र पासवान तैनात था, जिसे अब कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। डगमारा की चौकीदारी में योगेंद्र पासवान जो है वो यहां पर तैनात था, लेकिन अब ये कार्रवाई इसके ऊपर हो चुकी है। पटना में लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है और इसी अभियान के तहत शाहपुर और रूपसपुर पुलिस ने बाबूचक और चुल्हाई चक मुसहरी में छापेमारी की है। अवैध शराब की भट्टियों को देखिए कैसे यहां पर ध्वस्त किया गया। इलाके के अलावा मुसहरी में बात की जाए तो 10,000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब भी नष्ट की गई है। ये छापेमारी थानाध्यक्ष शाहपुर और थानाध्यक्ष रूपसपुर के नेतृत्व में की गई। तो वहीं बाढ़ में भी शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार चल रहा है। बाढ़ पुलिस ने दियारा के इलाकों में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट की है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। और जिस तरह की कार्रवाई समीक्षा बैठक के बाद अब होती नजर आ रही है, सवाल इससे भी उठते हैं कि अगर पुलिस की इच्छा शक्ति होती, पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रही होती, तो ये समीक्षा की जरूरत नहीं होती। इससे पहले ही ये शराबबंदी कहीं ना कहीं जमीन पर कारगर नजर आती। हालांकि देर से ही लेकिन दुरुस्त आए, ये कहा जा सकता है। इस दौरान शराब तस्कर भागने में जरूर सफल हो गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन शराब को बरामद किया गया, नष्ट किया गया। दियारा का यह इलाका है जहां देर रात देसी शराब निर्माण की सूचना के बाद पुलिस टीम पहुंची थी और थानाध्यक्ष दलबल के साथ इस इलाके में पहुंचकर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने के दावे पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा सवाल क्यों,
क्योंकि देश के 48 टॉप शहरों के सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में पटना का नंबर 44वां है। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस रैंकिंग में थोड़ा सुधार जरूर दिखता है। पटना नगर निगम ने जो भी दावा किया, लेकिन स्वच्छता के लिहाज से ओवरऑल जिले की बात करें तो पटना से आगे गया शहर इस वक्त है। तो गंगा के किनारे स्वच्छ शहरों में पटना तीसरे नंबर पर है। ये देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ये वो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर पटना से आगे गया इस वक्त। तो 48 टॉप शहरों में 44वें नंबर पर पटना। स्मार्ट सिटी में शामिल पटना के लिए एक ऐसी खबर जो पटना के स्मार्ट होने पे बड़ा सवाल खड़े करती है। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, और जो नया रिपोर्ट आया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का, उसके हिसाब से पटना एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। 2021 में 48 शहरों में पटना 44वें नंबर पर रहा है स्वच्छता के मामले में, जबकि पटना 2020 में 46 शहरों में 46वें नंबर पर था, यानी कि सबसे अंतिम पायदान पे था। लेकिन इस बार 4 पायदान उठकर 48वें से 44वें नंबर पर जरूर है, लेकिन आज भी देश के कई बड़े शहरों में पटना आज भी फिसड्डी है। जबकि पटना से ज़्यादा स्वच्छता के मामले में गया शहर पाया गया है, और जबकि वो भी तब जब पटना को स्मार्ट बनाने के लिए पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार दावे कर रही है, और दावा किया जा रहा है कि पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है और बड़ी राशि भी खर्च की जा रही है। तो जाहिर सी बात है पटना के स्मार्ट होने पे एक बड़ा सवाल खड़े हो गया, खासकर स्वच्छता के मामले में। जबकि नगर निगम लगातार ये दावा कर रही है कि पहले से पटना के स्वच्छता में, साफ सफाई में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन बावजूद इसके जो रैंकिंग आई है स्वच्छता को लेकर, वो पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दावे पे सवाल खड़े करती है। दरअसल इस सर्वेक्षण के दौरान बिहार के लगभग 5 लाख लोगों ने पोलिंग में भाग लिया था, जिसमें पटना से सबसे ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था, लगभग 2 लाख के आसपास। और जाहिर सी बात है पटना नगर निगम का दावा है कि अगर पटना के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्वेक्षण में भाग लेते तो पटना का रैंकिंग और सुधार होता है। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि पटना जो स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है और बिहार की राजधानी है, तो पटना के साफ सफाई से लेकर स्वच्छता तमाम पहलुओं पर पटना नगर निगम को ध्यान देना होगा। वो भी तब जब लगातार हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है, उसकी रिपोर्ट जारी की जा रही है। भले ही पटना नगर निगम कुछ भी दावा करे, लेकिन नया रिपोर्ट पटना नगर निगम के दावे पे तो सवाल खड़े करती ही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार में देखिए 23 से लेकर 30 नवंबर तक अनलॉक 9 के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। अनलॉक 9 में क्या क्या नियम तय किए गए हैं और क्या क्या छूट होगी, ये भी आपको बताना बेहद जरूरी। तो आपको बताते चलें कि शादी समारोह में बारात और जुलूस की अनुमति अब भी इस अनलॉक 9 में नहीं दी गई है। नाच गाने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। शादी की सूचना 3 दिन पहले आपको थाने में देनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम की अनुमति आपको पहले से लेनी होगी। साथ ही साथ सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे, जो कि पहले से ही अनलॉक 8 में भी दिखे थे। श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अभी भी जरूरी है। सिनेमा हॉल की बात करें तो दर्शकों की कुल क्षमता 50% होगी, जो कि इससे पहले भी थी। शॉपिंग मॉल कोविड नियमों के साथ ही खुल पाएंगे। क्लब, जिम और स्विमिंग पूल की क्षमता 50% होगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान की बात करें तो सामान्य तरीके से ये खुलते रहेंगे। वहीं अरवल जिले की बात करें तो रामपुर चौरम थाना देश के टॉप 10 थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 16,000 थानों में से रामपुर के चौथम थाने को चुना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अनिरुद्ध कुमार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सबसे टॉप 10 थानों में से इस थाने को शुमार किया है। लगातार प्रतिस्पर्धाएं होती है, 20 बिंदुओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट भेजती है। उस थाने में सबसे टॉप 10 में इस लिस्ट में आया है और बिहार का नंबर 1 थाना है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो है महिला कांस्टेबल जो है लगातार जो है अपनी ड्यूटी निभा रही हैं इस थाने में, और यहाँ इस भवन में थाने मैनेजर हैं, इनका ये जो मैनेजिंग का काम होता है। इसके अलावा जो लगातार ये जो है साफ़ सफाई, कई बिंदुओं पर जो साफ़ सफाई होती है, यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। साथ साथ जो है बैरक बनाया गया है। इस बैरक में महिला और पुरुष जो पुलिसकर्मी होते हैं उसके अलग अलग बैरक बनाए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो सीसीटीवी से पूरी तरह से
यहाँ लेस है। ये CCTV बनाया गया है, ये सारी चीज़ जो है गतिविधि जो है दिखाई जा रही है इसमें। यहाँ पर SHO खुद मौजूद हैं, श्री दुर्गानंद मिश्र जी, जिनकी गतिविधि से ये जो थाने को टॉप मोस्ट श्रेणी में रखा गया है। आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है 10वें स्थान पर रखा और बिहार का नंबर 1 थाना। हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि आखिर ये जो क्या इनमें कार्यकुशलता रही है जिसके वजह से जो है बिहार का नंबर 1 थाना घोषित किया है। सर क्या इसमें क्या क्या भारत का गृह मंत्रालय के यहाँ से रैंकिंग होता है इसका, यानी कि थाना का बेस्ट रैंकिंग वैसा नहीं। इसमें बिहार में खुशी की बात है, हमारे अरवल ज़िला की खुशी की बात है। अगले वर्ष भी बिहार में अरवल ज़िला फर्स्ट स्थान कोटा थाना स्थान प्राप्त किया। इस बार और खुशी की बात यह है कि बिहार में अरवल ज़िला का रामपुर चौरम थाना बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ साथ भारत में बिहार और झारखंड का अभी तक रैंकिंग 1 to 10 में नहीं था, जो इस बार इस सर्वे में 1 to 10 में। यहाँ केस काफ़ी, जब से मैं योगदान दी है उसकी केस की संख्या में काफ़ी कमी आई है, क्राइम में काफ़ी कमी आई है। इस पर ही इसका यहाँ डिस्पोजल के सारे स्थिति है, बहुत कम केस यहाँ बचे हुए हैं डिस्पोजल। इनका जैसा कि SHO का कहना है कि 2 से 3 केसेस यहाँ पर होते हैं और सारे डिस्पोजल होते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो टॉप 10 श्रेणी में रखा है और बिहार का नंबर 1 थाना जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं रामपुर चौरम थाना का जो एक खासियत रही है जिसके वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में इन्हें रिपोर्ट टॉप 10 में श्रेणी में रखा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।